Hello बच्चों, let's see the question. In a vertical circle of radius r, at what point in the path a particle has tension equal to 0 if it is just able to complete the vertical circle? ऑप्शन ए पे है हाईएस्ट पॉइंट, ऑप्शन बी पे है लोएस्ट पॉइंट, ऑप्शन सी पे है एनी पॉइंट, ऑप्शन डी पे है at a point horizontally from the center of circle of radius. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम में जो बोला है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो बोला गया है एक वर्टिकल सर्कल है, ठीक है, और एक पार्टिकल है एक मास के कंसीडर कर ले। तो वो पार्टिकल को एक इनिशियल वेलोसिटी दिया जा रहा है, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी के माध्यम से वो पार्टिकल इस सर्कल को एक बार कंप्लीट कर लेगा, ओके। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर कौन सी पॉइंट पे उस पार्टिकल का जो टेंशन है उसके ऊपर जो अप्लाई हो रहा है टेंशन का वैल्यू 0 होगा, ओके। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एक सर्कुलर पाथ है और उसका रेडियस r है, ठीक है। और यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसको एक इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं जिस वजह से ये एक पाथ कवर कर ले। तो पहले पता होना चाहिए कि जब पार्टिकल मूवमेंट करेगा तो जब ऊपर की तरफ जाने लगेगा पार्टिकल तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होते रहेगा, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे इंक्रीज करते रहेगा। तो अगर पार्टिकल इस पोजीशन पे आ जाए, ठीक है, अगर पार्टिकल इस पोजीशन में आ जाए देन उसके बाद तो वो ग्रेविटी के अंडर ग्रेविटी के कारण मतलब ट्रैवल करके फिर इस पाथ कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो हम लोग को ऐसी एक वेलोसिटी का अप्लाई करना पड़ेगा जिससे इस पार्टिकल इस पोजीशन तक पहुंच जाए। उसके बाद तो अंडर ग्रेविटी दिस पार्टिकल कंप्लीट दिस सर्कल, ओके। तो अब हम इस पोजीशन में जो पार्टिकल के ऊपर आउटर फोर्स सर्कुलर पाथ बराबर मूव करने के लिए उनके ऊपर जो आउटर फोर्स अप्लाई होगा v²/r जो उसको बाहर की तरफ धकेलेगा और इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और एक उसका जो मास है उसके कारण mg ये आउटर डायरेक्शन बराबर होगा और इनर डायरेक्शन बराबर टेंशन अप्लाई होगा। तो अगर पार्टिकल इस पोजीशन में आ जाए हम सर्टेन एंगल ऑफ थीटा एक देन mg का जो होगा कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा। तो हम लोग को पता है जो टेंशन का वैल्यू होता है तो की कॉन्सेप्ट पे हम लोग को टी का जो वैल्यू है हम लोग को पता है अब mv²/r प्लस mg cos थीटा। तो अगर इस पोजीशन पे जब थीटा एंगल है उस पोजीशन पे अगर t 0 हो जाए तो क्या होगा, तो जो पार्टिकल है वो क्या होगा बाहर की तरफ चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। तो टेंशन नहीं है मतलब इसके ऊपर mv²/r जो आउटर फोर्स है मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एंड जो mg के लिए जो फोर्स है जो ग्रेविटी के mg के लिए जो फोर्स आ रहा है वो उसको बाहर की तरफ धकेल देगा। मतलब हमारा जो इस सर्कुलर पाथ है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ओके। तो हमारा इस क्वार्टर में नहीं होगा, ओके। तो क्वार्टर में टी का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अब देख लेते हैं अपर पोर्शन में क्या होगा पार्टिकल। अगर पार्टिकल यहाँ पे थीटा एंगल कर ले तो हम लोग को टी का जो वैल्यू होगा वो होगा 90। यहाँ पे अब थीटा का वैल्यू 90 प्लस थीटा हो गया इज इक्वल टू mv²/r प्लस mg cos 20 प्लस थीटा, ओके। और वी ऑल आर नोन दिस जो cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा।
जी साइन थीटा। तो अगर पार्टिकल इस पोजीशन पे आ जाए तो देखेंगे कि एम जी और साइन थीटा, एम जी साइन थीटा जो है वो इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ यूज हो रहा है, अप्लाई हो रहा है क्योंकि नेगेटिव साइन है, और एम बी स्क्वायर आर सिर्फ बाहर की तरफ अप्लाई हो रहा है। तो एक पॉइंट आ सकता है ऐसी जहां पे v का वैल्यू जीरो नहीं होगा, लेकिन mg का वैल्यू डोमिनेट, mg साइन थीटा का वैल्यू डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को मालूम है जो पार्टिकल अपर पोर्शन में जाने के समय का जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। ठीक है, तो v का वैल्यू धीरे धीरे कम होगा, तो इस वैल्यू धीरे धीरे स्मॉलर होगा और mg साइन थीटा धीरे धीरे बिगर होने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे t का वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या होगा। तो इस पॉइंट पे जो mg का साइन थीटा कंपोनेंट है, mg साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, डोमिनेट कर जाएगा। mg साइन थीटा यहाँ पे ना थोड़ा मुश्किल होगा, और एम बी स्क्वायर बाई आर थोड़ा स्मॉल हो जाएगा, मतलब इनइक्विवेलेंट हो जाएगा एनर्जी का, सॉरी फोर्स का। तो जिसकी वजह से जो पार्टिकल है वो क्या होगा, यहाँ से ही अंदर की तरफ गिर जाएगा ग्रेविटी के कारण। तो ये पूरा पाथ कवर कवर नहीं कर पाएगा। ओके, तो सिर्फ ऐसी एक ही पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, जहाँ पे टी का वैल्यू जीरो हो सकता है। यहाँ पे एम जी हो जाएगा और बाहर की तरफ एम बी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। तो सिर्फ इस पॉइंट पे ही टी का वैल्यू जीरो हो सकता है। उसके बाद तो अंडर ग्रेविटी फिर टी आ जाएगा और पार्टिकल इस तरह मूव करने शुरू कर देगा, कंप्लीट सर्कल पूरा हो जाएगा। तो ओनली हाईएस्ट पॉइंट पे होगा इस पार्टिकल जहाँ पे टेंशन का जो वैल्यू है वो जीरो होगा। ओके, और लोएस्ट पॉइंट तो नहीं होगा क्योंकि टेंशन अगर जीरो हो जाए लोएस्ट पॉइंट पे तो यहाँ से ही पार्टिकल बाहर की तरफ भाग जाएगा, तो हमारा सर्कल कंप्लीट ही नहीं होगा। तो लोएस्ट पॉइंट नहीं होगा, एनी पॉइंट भी नहीं होगा एट ए हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो इस पॉइंट पे भी तो नहीं हो रहा है, तब सिर्फ हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा, हाईएस्ट पॉइंट। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।